दोस्तों, आज की कहानी मुझे भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर दीपक ने। तो मैं आगे की कहानी दीपक के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। ये कहानी है साल 2014 की। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और कॉलेज में सारे दोस्त मिलकर बहुत मज़े भी करते थे। एक दिन सारे दोस्त मिलकर रात को मूवी देखने का प्लान बनाए और प्लान के हिसाब से हमारा शो था रात के 11 बजे। लेकिन हम सारे दोस्त घर से 10 बजे ही निकल गए थे क्योंकि सिनेमा हॉल हमारे घर से थोड़ा दूर था। उसके बाद हम सारे दोस्त मिलकर बातें करते हुए गाड़ी पर जा रहे थे। कुछ देर बाद हम सिनेमा हॉल पर पहुंच गए। उसके बाद हम सारे दोस्त जाकर टिकट काउंटर से 4 टिकट लेकर आए। उसके बाद हम सिनेमा हॉल के अंदर एंटर करके मूवी देखने लगे। हालांकि हॉल के अंदर बस गिनती के कुछ ही लोग मौजूद थे क्योंकि रात के 11 बजे का शो बहुत ही कम लोग देखने के लिए जाते हैं और वो भी हॉरर मूवी। लेकिन इंटरवल के बाद से ही हम चारों दोस्तों को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि हमारे अलावा और भी लोग उस हॉल में मौजूद हैं, लेकिन वहां पर हमारे अलावा कोई था ही नहीं और बाकी के जो लोग थे वो भी इंटरवल के बाद ही चले गए थे। लेकिन कुछ देर बाद मेरा ध्यान उस हॉल के एक कोने पर गया तो मैंने देखा कि एक अजीब सी दिखने वाली लड़की मेरे तरफ देख रही है। ये देखकर मुझे लगा कि कोई स्टाफ होगी सिनेमा हॉल की। लेकिन जब मैंने उसके पैर की तरफ देखा तो वो हवा में उड़ रही थी और ये देखकर मेरे डर के मारे पसीने छूटने लगे। और जब मैंने मेरे दोस्तों को इशारा करते हुए कोने की तरफ दिखाया तो वहां पर कोई था ही नहीं। और ये था मेरे लाइफ का सबसे डरावना अनुभव। और आज भी जब मैं उस हादसे को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रमेश नाम का एक लड़का रात के करीब 12 बजे जंगल पर इधर से उधर भटक रहा था। दरअसल रमेश एक ऐसे लकड़ी के तलाश में होता है जिसे वो कुछ ज्यादा पैसे कमाकर अपने घर की परेशानी को ठीक कर सके। रमेश एक टॉर्चलाइट लेकर इधर उधर भटक रहा था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी रमेश को लाल चंदन की लकड़ी का पेड़ नहीं मिलता। इससे रमेश थोड़ा उदास होता है क्योंकि आसपास के गांव के बहुत से लोगों का कहना है कि इसी जंगल पर लाल चंदन की लकड़ी पाए जाते हैं। उसके बाद रमेश उस जंगल से धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी रमेश को एक अजीब सा आवाज सुनाई देता है। उस आवाज को सुनकर रमेश डर के मारे एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और अपने हाथ पर मौजूद टॉर्चलाइट को ऑफ कर देता है और इधर उधर देखने लगता है। लेकिन रमेश को वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद रमेश अपने हाथ पर मौजूद टॉर्चलाइट को ऑन करके जंगल के अंदर जाने लगता है, जिससे वो ये पता लगा सके कि जो आवाजें आ रहे थे वो आखिर कहां से आ रहे थे। धीरे धीरे रमेश आगे बढ़ने लगता है और कुछ दूर जाने के बाद रमेश को जमीन पर एक अजीब सा चीज दिखाई देता है। जब रमेश उस चीज को उठाकर देखता है तो वो एक सोने का सिक्का होता है। ये देखकर रमेश बहुत खुश हो जाता है और उस जगह पर रमेश और सोने के सिक्के ढूंढने लगता है और रमेश को वहां पर करीब 10 से भी ज्यादा सोने के सिक्के मिलते हैं। उसके बाद रमेश सारे सोने के सिक्के को अपने थैली में भरकर और सिक्के ढूंढने लगता है। लेकिन रमेश को और सोने के सिक्के नहीं मिलते। सोने के सिक्के पाकर रमेश बहुत खुश होता है और अपने मन ही मन ये सोचने लगता है कि वो एक बहुत बड़ा आदमी हो गया है। रमेश खुश तो होता है, लेकिन रमेश के मन में एक सवाल होता है कि उस जंगल पर सोने के सिक्के कहाँ से आए। रमेश घर पहुँचने के बाद सारी बातें अपने घर में बताने लगता है, लेकिन रमेश की बातों के ऊपर कोई भी यकीन नहीं करता। लेकिन जब रमेश सोने के सिक्के बाहर निकालकर दिखाने लगता है तब रमेश के घर वाले रमेश के ऊपर यकीन करते हैं। उसके बाद रमेश कहने लगता है, अब हमारे भी सारे सपने धीरे धीरे करके पूरे हो जाएंगे। उसके बाद अगले दिन रात के 12 बजे रमेश फिर से उस जंगल पर जाकर लाल चंदन की लकड़ी ढूंढने लगता है। और जब रमेश को उस जंगल पर लाल चंदन की लकड़ी नहीं मिलता तो रमेश उस जंगल से धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने लगता है। और तभी रमेश को फिर से वो आवाज सुनाई देता है जो आवाज रमेश पहले भी एक बार सुन चुका था। लेकिन इस बार रमेश
एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने की कोशिश करता है कि वो आवाज किसका था। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह है कि रमेश को इस बार भी कोई भी दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद रमेश जंगल के अंदर जाकर फिर से सोने के सिक्के ढूंढने लगता है और इस बार भी रमेश को बहुत सारे सोने के सिक्के मिलते हैं। लेकिन रमेश इस बार खुश नहीं होता, बल्कि रमेश के मन में ये सवाल होता है कि ये सोने के सिक्के आ कहां से रहे हैं। उसके बाद रमेश सोने के सिक्के को लेकर अपने घर पर छिपा देता है। उसके बाद रमेश अगले दिन का इंतजार करने लगता है और अगले दिन रात के 12 बजे रमेश उस जंगल पर जाकर एक जगह पर छुप जाता है और रमेश छुपकर उस आवाज के आने का इंतजार कर रहा था। और तभी रमेश को जोर से एक अजीब सा आवाज सुनाई देता है। उसके बाद रमेश देखता है कि एक अजीब सा आदमी कुछ ही दूरी पर खड़ा है और उस आदमी का सिर पूरी तरह उल्टा है। ये देखकर रमेश के पसीने छूटने लगते हैं। उसके बाद रमेश देखता है कि उस आदमी के हाथ पर एक कुल्हाड़ी है जो कि पूरी तरह खून से लथपथ है और उस आदमी के पीठ के पीछे एक बड़ा सा थैली है जिसमें से सोने के सिक्के नीचे गिर रहे थे। उसके बाद वो उल्टा सिर वाला आदमी धीरे धीरे एक पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है और ये सब नज़ारा देखकर रमेश डर के मारे थर थर कांपने लगता है और अपने आप को ही गाली देकर कहने लगता है, मैं यहाँ पर क्यों आया। उसके बाद वो उल्टा सिर वाला आदमी इधर उधर देखने लगता है और कुछ देर बाद उस पेड़ से नीचे उतरकर जंगल के अंदर चला जाता है। उसके बाद रमेश डरे सहमे सोने के सिक्के उठाकर अपने थैली में रख देता है और उस जंगल से भागने लगता है। लेकिन रमेश इसके बारे में कुछ भी घर पर नहीं बताता है और सोने के सिक्के को रख कर सो जाता है। लेकिन डर के मारे रमेश को अच्छे से नींद भी नहीं आता। उसके बाद रमेश सुबह उस जंगल के आसपास मौजूद गांव पर जाकर इसके सच्चाई के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। लेकिन रमेश को उस गांव से कोई भी जानकारी नहीं मिलती। उसके बाद रमेश सोचने लगता है, रोज रोज रात को जाकर सिक्के लाने से अच्छा है एक ही बार में सारे सिक्के ले आऊं। उसी दिन रात के 12 बजे रमेश इसी सोच को लेकर अपने साथ एक कुल्हाड़ी भी लेकर जाता है जिसे वो उस अजीब से दिखने वाले आदमी को मारकर सारे सिक्के हासिल कर पाए। उसके बाद जैसे ही रमेश के सामने वो अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है तो रमेश कुल्हाड़ी निकालकर उस आदमी के सिर को धड़ से अलग कर देता है। लेकिन वो अजीब सा दिखने वाला आदमी बिना सिर के भी रमेश को दौड़ाने लगता है जिससे रमेश डर के मारे दौड़ते हुए उस जंगल से बाहर भागने लगता है। लेकिन तभी वो बिना सिर वाला आदमी अपने हाथ पर मौजूद कुल्हाड़ी को जोर से रमेश की तरफ फेंकता है जिससे रमेश का एक हाथ पूरी तरह कट जाता है। लेकिन रमेश उस बिना सिर वाले आदमी से बचकर भाग जाता है और अपने एक हाथ को भी खो देता है। इस घटना के बाद कभी भी रमेश उस जंगल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। अगर आपके पास भी ऐसी कहानी है तो आप मुझे शेयर जरूर करें। दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।